तो चलिए फ्रेंड्स, आज वीडियो शुरू करते हैं नए टॉपिक के साथ। का नाम है एलिगेशन यानी कि मिश्रण। ये टॉपिक मैं आप सबकी रिक्वेस्ट पे शुरू कर रहा हूँ। मुझे आप लोगों के बहुत सारे मैसेज मिले, तो मैंने डिसीजन लिया कि हम पहले यही वाला टॉपिक करेंगे। और आप लोगों को ये इतना ही पसंद है तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मिश्रण होता क्या है। व्हाट इज एलिगेशन? जब कई वस्तुएं आपस में मिलकर कोई नई वस्तुएं बनाती हैं तो इस नई वस्तु को मिश्रण कहते हैं और यह क्रिया एलिगेशन कहलाती है। सिंपल, ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि दो प्रोडक्ट यानी कि दो वस्तुएं की कुछ क्वांटिटी आपस में मिलकर हम एक मिश्रण का निर्माण करते हैं, नए मिश्रण का। ठीक है। अब देखिए, एक मिश्रण होता है और एक विल्य होता है। इन दोनों में क्या अंतर होता है? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। देखिए, मेरे पास दो तत्व हैं, तत्व ए अनुपात तत्व बी। अब पहले वाले की जो क्वांटिटी है वो मेरे पास वो है 10 पर केजी। ठीक है। और जो दूसरा है वो है 20 पर केजी। ठीक है। अब इन दोनों को जो मैं मिलाऊंगा, मेरा मिलने वाला पदार्थ यहाँ से एक नया पदार्थ होगा, उसी को मैं मिश्रण बोलूंगा। और जो विल्य होता है, देखिए जैसे कि मेरे पास दो पदार्थ हैं, ए अनुपात बी। ये भी मेरे पास 10 लीटर की क्वांटिटी में है। ठीक है। और ये बी जो है वो 20 लीटर की क्वांटिटी में है। इन दोनों को मिला के जो मेरे पास पदार्थ बनेगा वो मैं बोलूँगा विल्य। मिश्रण हमेशा उसका बनता है जो पर केजी में होते हैं। यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो पर केजी में है। देखिए, 10 पर केजी, 20 पर केजी। ठीक है। और यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये विल्य जो टर्म है ज़्यादातर रसायन विज्ञान में यूज होती है, लेबोरेटरी में। जब वहाँ पे हम कोई प्रयोग करते हैं तो क्वांटिटी इस तरीके से डालते हैं ताकि विल्य हो जाए। लेकिन जब हम मिक्सर बनाते हैं तो हमें पर केजी क्वांटिटी डालनी पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड एलिगेशन क्या है, विल्य क्या है, मिश्रण क्या है। ठीक है, सब क्लियर हो रहा है ना? तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस प्रकार का। देखिए फ्रेंड, एलिगेशन के जो क्वेश्चन आते हैं वो तीन टाइप्स आते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट टाइप। जैसे कि मेरे पास दो तत्व हैं, ए और बी। ये मेरे को दिया हुआ है 30 और ये दिया है 45। ठीक है। और बीच की जो क्वांटिटी दी है 35। ये भी पर केजी है और ये भी पर, और ये भी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आपको इसके अंदर सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है। जो भी मिडिल की संख्या आएगी ना, ये वाली जो संख्या है, ये एक संख्या से तो बड़ी होगी और दूसरी संख्या से छोटी होगी, बस। देखिए, ये 30 से बड़ी है और 45 से छोटी है, तो इन दोनों का डिफरेंस लिखना है हमें नीचे। यहाँ पे देखो, इनमें दोनों में कितना डिफरेंस है, 10 अनुपात यहाँ पे कितना है 5। ये हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी कि 2 और 1। आपको ये ध्यान रखना, ये जो भी अनुपात आएगा ना यहाँ पे, ये जो अनुपात होगा वो केजी में आएगा। ये आपको नोट करके लिखना है। तो नॉर्मली आपको दो तत्व दिए जाएंगे, उनकी कुछ क्वांटिटी दी जाएगी और फिर उसका मिश्रण दिया जाएगा जिसका आपका अनुपात निकालना। बस पहला टाइप तो ये है जो बहुत ही आसान है। ठीक है। अब चलते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ। देखिए, आपके पास दो एलिमेंट है, एलिमेंट ए अनुपात एलिमेंट बी। ठीक है। ये दिया है 54 अनुपात, ये वाला आपको निकालना है। ठीक है। बीच का दिया है 39 और अनुपात दिया है 3 अनुपात 5। अब देखिए, आपको x का मान निकालना है। सबसे पहले ये क्वेश्चन आप स्टार्ट कीजिए। देखिए, ये 54 है और ये 39 है। मेरे को ये पता है ये जो 39 है एक से तो बड़ा होगा, एक से छोटा होगा। ठीक है। तो 54 से तो छोटा है ये। ठीक है। इसका मतलब ये जो संख्या होगी ये 39 से छोटी होगी। सिंपल। अब देखिए, इसका डिफरेंस ही तो आता है यहाँ पे। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 15, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 5। तो कितना गुना आ रहा है इसका, 3 गुना। तो भी 3 से गुना कर दो
तो हम इसको भी 3 से गुना कर देंगे, यहाँ पे आएगा 9। इसका मतलब है 39 और x का जो डिफरेंस है वो 9 है। तो जब मैं इसमें 9 घटाऊंगा तो यहाँ पे आएगा मेरे पास 13, क्योंकि मुझे पता है ये जो x है ये 39 से छोटा है, क्योंकि जो मेरा a का मान है वो 39 से बड़ा है। a की संख्या बड़ी हो सकती है, दूसरी हमेशा छोटी हो। 30 आ जाएगा मेरा आंसर। दूसरे टाइप के क्वेश्चन इस प्रकार से है, ठीक है। अब देखें टाइप नंबर 3। जैसे कि मेरे पास दो एलिमेंट है a अनुपात b। इसकी क्वांटिटी मेरे पास है 65 पर केजी, दूसरे की है 97 पर केजी। बीच का एलिमेंट आपको निकालना है कि अनुपात दिए हुए हैं 5:3। ये है क्वेश्चन आप, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए सबसे पहले आप इसका डिफरेंस निकालिए। देखिए इसका डिफरेंस कितना आएगा, 2 और 3 यानी कि 32 आ गया। और टोटल अनुपात कितना है अपने पास है 8। तो 8 बराबर आ गया आपके पास, तो 1 बराबर आ गया 4। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको 4 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 4 पंजे 20। अब मेरे को ये पता है कि ये जो x है एक से तो छोटा है और एक से बड़ा है। अब देखो 97 जब मैं 20 घटाऊंगा तो कितना आएगा मेरे पास, आएगा 70। ठीक है। अब इधर से देख लेते हैं, क्योंकि ये 65 से बड़ा है इसलिए मेरे को 65 में जोड़ना पड़ेगा कितना, 12, क्योंकि 12 का जो अंतर है। तो 12 मैंने जोड़ दिया, कितना हो जाएगा, देखो कितना आएगा 77। तो मेरा आंसर आ गया 77, दोनों तरफ से सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। बस ये 3 टाइप है जिसके जो इस पूरे चैप्टर में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 17 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को 12 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 13.5 प्रति किलोग्राम मूल्य का एक मिश्रण बने। बस अब कुछ भी नहीं करना है, आपके पास दो तत्व है। मान लिया ये गेहूं नंबर ए है और ये गेहूं नंबर बी है। पहले की कीमत कितनी है, 17 रुपये है। दूसरी कीमत कितनी है, 12 रुपये है। ठीक है। और बेचना कितना है हमें, 13.5। 13.5। अब बस इसका एलिगेशन निकाल दो, इसमें से यहाँ पे आ जाएगा इसका डिफरेंस। ये डिफरेंस आएगा 1.5 और ये आ जाएगा 3.5। पॉइंट से पॉइंट गया और 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, तो 3:7 आ गया इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 6 रुपये 20 पैसे प्रति किलो वाले चावल और 7 रुपये 20 पैसे प्रति किलो वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 6 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। सिंपल, आपके पास दो तत्व हैं ए और पहला है 6.20 अनुपात, दूसरा है 7.20 और बेचना है आपको 6.50। ठीक है, इसका डिफरेंस यहाँ पे लिख ले, इसका डिफरेंस यहाँ पे लिख, ये आ जाएगा 0.70 और ये आ जाएगा 0 पॉइंट से पॉइंट गया, 0 से 0 गया, ये आ गया 7:20 तरह। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी 15 रुपये प्रति किलोग्राम 20 रुपये प्रति किलोग्राम भाव की दो चाय को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का भाव 16 रुपये 50 पैसे हो जाए। आप देखो आपके पास दो प्रकार की चाय हैं, चाय नंबर ए, चाय नंबर, ठीक है। पहली है 15 रुपये, दूसरी है 20 रुपये।
बेचनी कितनी है आपको 16.50 का डिफरेंस निकालो यहाँ पे, ठीक का डिफरेंस यहाँ पे लिखो सिंपल। अब देखिए यहाँ से आएगा 3.50, यहाँ से आएगा 1.50। देखो डेसिमल से डेसिमल गई, जीरो से जीरो गया, रहेगा 5 7 35, जाएगा 5 7 ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से एक नया टॉपिक शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 4 से। 38 रुपये प्रति किलोग्राम, ये किलोग्राम है, तथा 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को इस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 35.25 प्रति किलोग्राम बेचने पर 10% का लाभ हो जाए। अब देखिए देखिए इसका कहने का मतलब ये है, अगर मैं 35.2 रुपीज़ में कोई सामान बेचता हूँ, यानी कि ये इसका अगर एसपी है, तो ये कह रहा है कि मेरे को 10% का लाभ होता है। इसका मतलब है ये जो 35.2 है, ये मेरे पास 110% की वैल्यू है, ठीक है। और मुझे निकालनी है 100%। 100% इसका क्या होगा, सीपी होगा, ठीक है। अब देखिए अगर ये 35.2 110 की वैल्यू है और मुझे निकालनी है 100%, देखो जीरो से जीरो कट गई, इससे ये जीरो कट गई, 11 से काट दो, 11 या 33 और 11 दूनी 22, ठीक है। तो 32 आ जाएगा इसका सी। अब ये आ गई हमारे पास मिडिल वैल्यू, पहली है 38, दूसरी है 30 और बीच की आ गई 30। देखिए यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 2 और यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 2:6 आ जाएगा। तो 2 तिया 6, यानी कि 1:3 आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 54 रुपये प्रति किलोग्राम वाले कितने किलोग्राम चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 30 किलो चावल के साथ मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 48.4 प्रति किलोग्राम बेचने पर 10% का लाभ हो। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे भी इसको 10% ही लाभ चाहिए। 10% मतलब 110 की वैल्यू चाहिए और ये चाहिए 48.4, तो मेरे को चाहिए 100% की वैल्यू। सिंपल, इस पॉइंट से ये जीरो और इस जीरो से ये। अब इसको काटो, देखो 4 चौक 44 और 4 चौक 44, देखिए 44 वो मिडिल वैल्यू आ गई, पहली जो वैल्यू है और जो दूसरी वैल्यू है, अब वो लिख लेते हैं। यहाँ पे 50 और दूसरी है 40 और हमने निकाली है 44। अब इसका डिफरेंस आएगा अपने पास 10, इसका डिफरेंस आएगा और 4 इसका डिफरेंस आएगा, तो ये कट जाएगा इससे, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो 2:5। तो इसने पूछा है कि पहले वाले चावल की कितनी मात्रा मैं दूसरे वाले में मिलाऊं, यानी कि 30 किलो वाले में मिलाऊं कि मेरा मिश्रण इतना हो जाए। कितना मिलाना चाहिए, दो। दो मिलाना चाहिए 5 में से, यानी कि 2 मिलाना चाहिए 5 में से, किसमें, 30। 5 छंग 30 और 6 दूनी 12, 12 हो गया इसका आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 84 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कितने किलोग्राम में गेहूं को 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 81 किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 75.9 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने में 15% का लाभ हो। बस ये भी सेम ही क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे इसको 15% लाभ चाहिए। इसका मतलब कोई भी क्वांटिटी अगर 100% है, ठीक है, तो टोटल लाभ इसको कितना चाहिए, 115, ठीक है भाई। और इसकी वैल्यू जो दी है 115 की दी है इसने 75.9, और हमें निकालनी किसकी है। अब देखो इससे ये गया, 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10,
5 दिया। अब यहाँ पे 23 आ गया। अब देखो 23 से डायरेक्ट कटेगा, ये कटेगा 33 बार, और 33 दूनी 66। तो ये आ गई हमारे पास मिड की वैल्यू, यानी कि 66 आ गया यहाँ पे। और जो पहली क्वांटिटी है अपने पास वो है 84, और दूसरी है 60। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो। यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 18, और 6 दिया 18, यानी कि 1:3 आ गया हमारे पास अंक। तो देखो यहाँ पे भी फर्स्ट ही पूछ रखी, यानी कि ये, यानी कि 1/3 निकालने की इसकी 81, ये कट जाएगा इससे 2 7 टाइम, यानी कि 27 बार। तो 27 आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 40 लीटर खाद्य तेल में 10% मिलावट है। इस 40 लीटर में कितना खाद्य तेल मिलाना जरूरी है जिससे अशुद्धि घटकर 5% हो जाए। देखिए सिंपल सी बात है, जो अशुद्धि है वो 10% है, और उसको सीधा 5% करना है, मतलब इसको 50% रिड्यूस करना है। अगर कोई भी चीज आपको एकदम 50% रिड्यूस करनी पड़े तो उसकी दूसरी वस्तु को 100% बढ़ा दीजिए। देखिए बताता हूँ, जैसे कि ये जो 10 है, ये 100 का 10% है। ठीक है, ये 100 का 10% है। अगर मुझे इसको 10% से सीधा 5% करना है, ठीक है, 50% का रिड्यूस करना है इसको, तो उसकी मूल वैल्यू को मैं 100% बढ़ा देता हूँ। अगर मैं इसमें 100 और मिला दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये जो 10 है ना, ये 200 का 5% ही है। ठीक है, बस यहाँ भी आपको ऐसे ही करना है। इसने सेम क्वेश्चन में यही कहा है कि 40 लीटर में कोई भी चीज है वो 10% है, और आपको उसको 5% करना है, सिंपल। ठीक है, उसके अंदर 50% रिड्यूस करना है इसको। तो आप क्या करो, इसकी क्वांटिटी सीधी 100% बढ़ा दो, यानी कि इसमें 40 ही वो ऐड कर दो। देखो 80 हो जाएगा। अब देखिए 40 का 10% कितना होगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी तो कितना आएगा, 4। तो 40 का 10% 4 है, ठीक है? तो 80 का ये 4 कितना होगा, 5% होगा, नहीं होगा? देखो 4 80 का कितना परसेंट होगा, 5% होगा। देखो 4 दूनी 8, जीरो, और 20 पंजे 100, आ गया ना 5%। तो ये 4 जो 40 का 10% था, यही 4 अब 80 का कितना हो गया, 5% हो गया। बस सिंपल। देखिए मैं इसका एक तरीका और बताता हूँ आपको। जैसे कि इसने मेरे को दिया है 40 लीटर का 10%, मैं निकाल लूंगा पहले कितना होगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो मुझे पता लगा 4। अब ये 4 ही मुझे 5% के बराबर करना है, सिंपल। देखिए कोई भी वैल्यू होती है अपने आप में 100% होती है। अगर मैं इसको 100% बनाऊंगा तो इसको 20 से गुना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100 हो जाएगा, सिंपल। तो इसको भी 20 से गुना कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा ना। ठीक है ना फ्रेंड्स, है ना आसान। आपको दोनों तरीकों से जोन सा भी आसान लगता है वो आप चूज करिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है चाय का एक उत्पादक चाय को 2 बगीचों में 2 प्रकार की चाय को 5:3 के अनुपात में मिलाता है। एक लागत 240 रुपये है, और दूसरी की 300 रुपये प्रति किलोग्राम है। यदि वह मिश्रण को चाय के 315 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है, सिंपल। अब देखिए आपके पास दो चाय हैं, चाय ए ये मान लो आप, और चाय बी मान लेता हूँ। 2 प्रकार की चाय है, ये है 240 रुपये रेट की, और ये है 300 रुपये। ठीक है, अनुपात कितना है, 5:3 है, यानी कि ये 5 और ये 3, तो टोटल अनुपात कितना होगा मेरे पास,
ठीक है। अगर ये 1 किलो 240 रुपए की है तो 5 किलो कितने की होगी? 5 किलो की 24 पंजे 120, ये 1200 रुपये। और ये 1 किलो 300 रुपए की है तो 3 किलो कितनी होगी? ये होगी 900। ठीक है। तो टोटल मैंने 2100 रुपये खर्च किए और मेरे पास 8 किलो चीनी आई। ठीक है फ्रेंड्स। अब मेरे को यही 8 किलो चीनी 315 रुपए के रेट से बेचनी है। ठीक है। अब देखो कितने की बिकी है। तो 8 पंजे 40, 0 4, 8 4 12, 2 24 25, यानी कि 2520 रुपए की, यानी कि 2520 रुपए की बिकी। अब मैंने खरीदी कितने की थी? 2100 की। तो लाभ कितने का हुआ मेरे को? 420 रुपए। इन्वेस्टमेंट कितने पैसे करे थे मैंने? 2100 रुपये पे तो लाभ हुआ ना। 2100 रुपये मेरा इन्वेस्टमेंट था। ठीक है। 2100 रुपये का मैंने सामान लिया, 2520 का बेच दिया। पैसे कितने कमाए मैंने? 420। अब ये बताना है 420 21 का हाँ परसेंट। अब देखो, 2 जीरो से जीरो काट दो, 21 दूनी 42, 20% का लाभ हुआ मुझे ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9। नीता चाय की दो किस्म, यानी कि दो प्रकार की चाय है उसके पास भी। एक 180 किलो मूल्य वाली है और दूसरी 200 है। अब आप पहले लिख लीजिए, चाय ए और चाय जो पहली है उसकी कीमत 180 रुपये है, दूसरी की 200 रुपये। अब देखो इनका जो अनुपात है वो 5:3 है, यानी कि क्वेश्चन बिल्कुल पिछले जैसा ही है एकदम, 5:3। देखो अब मैंने टोटल पैसा कितना इन्वेस्टमेंट किया? 18 पंजे 90, ये 900 रुपये, तो दिया 6। तो टोटल मेरे पास 8 किलो चीनी आई, जिसके लिए मैंने उसको 1500 रुपये दिए। ठीक है। और ये मैंने बेच दिया 210 रुपये के हिसाब से। 21 अट्टे 168 0। मैंने 1680 में बेच दी, जबकि मैंने ली कितने में थी वो? 1500 रुपये में। तो कितने रुपए कमाए मैंने? मैंने कमाए 180 रुपये। और 180 रुपये कमाने के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया था? इन्वेस्टमेंट किया था 1500 का। बस 1500 का निकालना है, ये कितना परसेंटेज है। अब देखो, ये 2 जीरो से 2 जीरो साफ, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी कि 12% मैंने लाभ हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, एक दुकानदार ने 15 किलो चावल 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे और 25 किलो 20 रुपये के हिसाब से खरीदे। अब आप लिख लो, देखो उसने 15 किलो जो चावल खरीदे उनकी कीमत 29। ठीक है। 15 निम में 135, 5 13, 15 दूनी 30, और ये हो गया 43। कितने रुपए में खरीदे उसने पहला आइटम? जो उसने दूसरा आइटम खरीदा वो खरीदा 25 किलो और उसकी कीमत थी 20 रुपये। तो ये 25 दूनी 50, 500 रुपये का खरीदा, यानी कि टोटल मिला के उसने 40 किलो सामान खरीदा, है ना। अलग लिख देते, ये हो गया 40 किलो सामान खरीदा। इसके लिए उन्होंने टोटल पैसे दिए हमको 935 रुपये। अब देखो ये कह रहा है कि उसने दोनों प्रकार के चावलों का जो मिश्रण बनाया वो 27 प्रति किलो रुपए के हिसाब से बेच दिया। तदनुसार उसको लाभ कितना हो? अब देखो 40 किलो चावल मैंने 27 रुपये के हिसाब से बेचे, तो 27 चौका 108 और जीरो, यानी कि 180 रुपये के बेच दिए। लिए कितने के थे? 935 के। तो 935 घटा देते हैं इसमें, तो यहाँ पे आएगा मेरे पास 5, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे बचेगा 1। तो 145 रुपये का मेरे को लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, एक दुकानदार 18 रुपये और 13 रुपये प्रति 100 ग्राम लागत वाली दो प्रकार की चाय बनाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये 100 ग्राम देख के आपको डरना नहीं है, ये 100 ग्राम सिर्फ इसकी यूनिट चेंज होगी है। वो पर केजी बिक रहा था, ये पर ग्राम बिक रहा है, बस अंतर यही है और कुछ नहीं है। अब देखिए बिल्कुल ऐसे ही होगा ये भी। अब देखो इस पे दो आइटम है ना। आप आइटम नंबर ए लिखिए और आइटम नंबर 2 लिखिए। ठीक है।
और ये 18 रुपये का है और ये 13 रुपये का है। सिंपल। इसकी क्वांटिटी 7 है और इसकी 3 है। अब इसको आप गुना कर लीजिए। 18 सत्ते हो गए 126 हो गए, 13 दिया 39। तो टोटल मैंने जो पैसे इन्वेस्टमेंट किए वो किए 15, 5, 1, 6 और 165 रुपये इन्वेस्टमेंट किए। और टोटल मेरे पास 10 किलो चावल थे यार, जो भी उसने दिया। ठीक है, 10 केजी। अब देखिए क्वेश्चन में इसने आगे बोला कि वह मिश्रित चाय को 18.15 प्रति 100 ग्राम की दर से बेचता है, तो सौदे में उसका प्रतिशत लाभ बताइए। अब देखिए, अब देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे केजी लिखा ना, आप ग्राम लिख लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। देखो ग्राम लिख लो, यूनिट लिख लो, कुछ भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने कहा कि उसने 10 यूनिट 165 रुपये खरीदे, तो उसने 1 यूनिट कितने खरीदा होगा? उसने 1 यूनिट खरीदा होगा 16.5 का। ठीक है, और उसको बेचने में कितने कह रहा है वो? 18 रुपये का, 18.15 का। तो फायदा कितने का हो गया? देखो यहाँ से 5, ये जीरो आएगा ना, 5 का 5 और ये 11, 6.17। तो उसको 165 रुपये या पैसे का फायदा हुआ। ठीक है, और उसने इन्वेस्टमेंट कितने किए थे? इन्वेस्टमेंट किए थे 16.50। तो बस इसकी परसेंटेज निकाल लीजिए आप। देखिए तो 1.65 16.5 का कितना परसेंटेज है ये बताना है। तो देखो ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गई, और ये 165 ही कम 165 और ये जीरो आ गई यहाँ पे 10। आ गया मेरे पास आंसर ऑप्शन नंबर बी। आसान था, बस थोड़ा सा आपको बस अपने दिमाग पे जोर देना। क्वेश्चन ऐसा ही था, बस थोड़ी सी इसकी यूनिट चेंज कर दी। ठीक है, देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे किलो लिखा हो या फिर यहाँ पे कुछ और लिखा हो, क्योंकि यूनिट की बात कर रहा है। जो यूनिट ऊपर है वो यूनिट नीचे है। अगर यूनिट अलग अलग होती, यहाँ पे किलोग्राम होता, यहाँ पे खाली ग्राम होता, फिर आपको यूनिट चेंज करनी पड़ती। अब दोनों ही जगह एक जैसे यूनिट है, ठीक है ना, तो उससे कोई फर्क। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, सौरभ ने 30 किलो चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे और 35 किलोग्राम चावल 11 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर उसने दोनों को मिलाया। तब उसे उस मिश्रण को 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचना चाहिए? ये है क्वेश्चन। देखो दो प्रकार के चावल हैं, एक 10 रुपये किलो वाले हैं और एक 11 रुपये किलो वाले हैं। ठीक है, एक की क्वांटिटी 30 किलो है, दूसरे की 35 किलो है। तो टोटल क्वांटिटी अपने पास कितनी होगी? 65 kg। ठीक है, देखो जो चावल ए है वो लिए उसने 30 किलो 10 के हिसाब से, यानी कि उसने 300 रुपये दिए होंगे। सिंपल। जो चावल बी उसने लिए हैं वो 35 किलो लिए हैं और वो लिए 11 के हिसाब से, तो उसमें उसने 55 और 33 385 रुपये दिए। तो टोटल उसने जो पैसे दिए उसको 685 रुपये दिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब वो कह रहा है कि उसको 30% लाभ चाहिए, और लाभ हमको ये पता है कि सीपी पे मिलता है। ठीक है, जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट होगा उसी पे मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट मेरा क्या है? 685 रुपये। तो मुझे 685 रुपये पे ही तो 130% लाभ चाहिए, और ये वैल्यू मेरी 100% की है। ठीक है, तो टोटल चावल कितने हैं अपने पास? टोटल चावल है अपने पास 65 kg। ठीक है, तो बस इसको काट दीजिए। देखिए ये आ जाएगा आपके पास, जीरो से जीरो गई 13, पंजे 65 और 5 से काट दीजिए, 5 ही कम 5, 5 दिया 15 और 5 सत्ते 35। तो ये आज आपके पास 33/10 यानी कि 13.7। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, चाय का एक उत्पादक चाय बागानों को दो प्रकार की चाय 18 रुपये प्रति किलोग्राम वाली और दूसरी जो है वो 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली है। अब चाय नंबर एक जो है की कीमत है हमारे पास 18 रुपये।
और जो दूसरी है चाय बी, उसकी जो कीमत है वो 20 रुपये पर केजी है। वाली 5:3 के अनुपात में मिश्रित करके चाय को तैयार करता है। यानी कि ये 5 और ये 3। तदनुसार यदि वह उस मिश्रित चाय को 21 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। सिंपल। अब देखिए, हमने जो पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं पहले तो हम वो निकालेंगे। अगर मैंने 18 रुपये प्रति किलो चाय वाली 5 किलो खरीदी तो 18×5 = 90 रुपये ये दिए मैंने, ठीक है। और 20 × 60, तो टोटल मिला के मैंने 150 रुपये इन्वेस्टमेंट किए। और जो चीनी खरीदी वो खरीदी मैंने 8 किलो। 5 किलो तो ए वाली खरीदी और 3 किलो बी वाली, तो टोटल 8 केजी चीनी खरीदी। और 8 किलो चीनी मुझे 21 रुपये के हिसाब से बेचनी है, तो टोटल कितनी बिकेगी। 8 8 दूनी 16, यानी कि 167 रुपये की बिकेगी। ली कितनी की थी मैंने, 150 रुपये की। तो टोटल लाभ कितना हुआ, टोटल लाभ जो मेरे को हुआ वो हुआ 18 रुपये का। और इन्वेस्टमेंट कितना किया था मैंने, 150 रुपये। तो ये इसका कितना परसेंटेज, बस ये बताना है। तो इस जीरो से ये काट दो आप, 3×6 = 18, 3×5 = 15, और 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, तो 12% आ गया मेरा लाभ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से एक नया टाइप शुरू होता है, जब पहली वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए। ठीक है, देखिए, एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा 1:3 में है। यानी कि जो अम्ल है और उसका अनुपात वाटर के साथ मिला रखा उसने 1:3। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए, उसने कितना लीटर डाला, 5 लीटर डालने को बोला अम्ल। ठीक है, तो मिश्रण का जो अनुपात है वो 1:2 हो जाता है। तदनुसार उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर होगी, बस हमें ये बता। अब देखिए, हमें ये पता है कि उसने 5 लीटर अमल डाला, तो चेंज जो है अनुपात वो अमल वाले में होना चाहिए, लेकिन हो किस में रहा है, हो रहा है वाटर वाले में। अगर वाटर तो हमने डाला ही नहीं इसमें, तो जो वाटर यहाँ पे होगा वही वाटर यहाँ पे होना चाहिए। तो हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे। और सेम करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 2 से गुना करूँगा और इसको 3 से गुना करूँगा। तो मेरे पास जो अनुपात आएगा वो पहला आएगा 2:6, और नीचे वाला आएगा 3:1। अब जो वाटर की क्वांटिटी यहाँ पे है वो यहाँ पे है, लेकिन चेंज कितना हो रहा है, हमारे पास चेंज हो रहा है एक। एक ही किसकी वजह से हुआ, एक हुआ है जब मैंने 5 लीटर उसके अंदर अमल डाला, तो 1 अनुपात की जो कीमत है वो 5 लीटर आई मेरे पास। ठीक है, क्योंकि चेंज कितना हो रहा है, 2 से 3 ही तो हो रहा है ना, तो 1 यूनिट चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ 5 लीटर। अब उसने पूछा है हमसे कि मिश्रण की कुल मात्रा कितनी है। तो मिश्रण कितना है अपने पास, 6 और 3 9, और 9 की गुना करते हैं 5 में, तो ये आ जाएगा अपने पास 9×5 = 45। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, पानी तथा ग्लिसरीन के 240 सीसी के मिश्रण में उनके आयतन का जो अनुपात है 1:3 है। तदनुसार उस मिश्रण में कितनी पानी, ये आपको ध्यान रखना है, पानी को मिलाया जाए कि उससे पानी तथा ग्लिसरीन के आयतन का जो अनुपात है वो 2:3 हो जाए। देखिए, सिंपल सी बात ये है कि ये 240 सीसी है, ठीक है, इनका अनुपात 1:3, ये टोटल 4 है और 4 का मान दिया है 240, तो 1 बराबर हो जाएगा 4×3 = 24, यानी कि 60। सिंपल। अब देखिए, 1:3 में दिया हुआ है और हमको जो उसको चेंज करना है वो करना है 2:3 में। और सिर्फ पानी को चेंज करना है। देखो, पानी 1 से 2 हो गया, तो कितना अंतर आया, एक का ही तो अंतर आया ना, 1 यूनिट का अंतर आया। और 1 यूनिट की जो कीमत है वो कितनी, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देख फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है अल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में, पानी जो है 30% है, उस मिश्रण में कितना अल्कोहल और डाला जाए कि पानी का जो प्रतिशत है वो 15 हो जाए। देखिए आपके पास मिश्रण है, एक अल्कोहल है और दूसरा वाटर है। अगर उसमें 30% पानी है, अगर 30% पानी है तो अल्कोहल कितना होगा, 70% होगा। तो इसका अनुपात आ जाएगा 7:3। ठीक है, ये हमारे पास अनुपात आ गया। तो वो कह रहा है कि इस अनुपात में कितना अल्कोहल मिलाया जाए कि वाटर जो है वो 15% रह जाए, यानी कि 15% रह जाए। अगर ये 15% रह जाएगा तो अल्कोहल कितना जाएगा, 85% रह जाएगा। सिंपल सी बात है। देखो, परसेंटेज से परसेंटेज गई, ठीक है, और ये कट जाएगा 17×5 = 85 और 5 दिया, तो हमारे पास अनुपात आ गया 17:3। अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, बिल्कुल सेम है, क्योंकि इसमें हमने वाटर तो डाला नहीं, डाला क्या है, अल्कोहल। तो 7 अनुपात से कितना हो गया, 17 हो गया। इसका मतलब इसने 10 यूनिट डाला है, 10 यूनिट आ गया। और अगर हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता लग जाए तो 10 यूनिट की भी पता लग जाएगी। ठीक, हमारे पास मिश्रण 10 ही तो है ना, 7 और 3 10। और इसकी जो क्वांटिटी दी थी वो दी थी उसने 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर को मैं लिख सकता हूँ 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो एक बराबर आ गया मेरे पास 100 मिलीलीटर। ठीक है, और मेरे को वैल्यू निकाल लिया 10 यूनिट की, तो 10 को गुना कर दो 100 से, मेरे पास आ जाएगा 1000 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर एक इज राइट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है 80% बोरिक अम्ल वाले 100 मिलीलीटर पानी के घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि घोल में जो बोरिक अम्ल है वो 50% हो जाए। सिंपल, देखो जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया सेम है सही। अब आप पहले लीजिए बोरिक अम्ल और दूसरा है अपने पास वाटर। ठीक है, अगर 80% बोरिक अम्ल है, यानी कि अगर ये 80% है, तो दूसरा कितना होगा, 20% होगा। इसको काट लीजिए, ये हो जाएगा 4:1। और 4:1 की जो वैल्यू दी हुई है वो है 100 मिलीलीटर। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि टोटल 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ रही है, 100 आ रही है। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू आएगी 100/5 × 20 मिलीलीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये कह रहा है घोल में कितना पानी मिलाएं, कितना पानी मिलाएं कि घोल में बोरिक अम्ल 50% हो जाए, यानी कि अगर ये 50% हो जाएगा तो दूसरा भी तो 50% ही बचेगा। तो इसका मतलब 1:1 करने को बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो बोरिक अम्ल है ये 4 है, तो यहाँ भी तो 4 होना चाहिए ना, क्योंकि हमने इसमें वाटर ही तो डाला है। जो यहाँ पे क्वांटिटी थी बोरिक अम्ल की वो यहीं पे होना चाहिए, जो चेंज आना चाहिए वो किस में आना चाहिए, वो आना चाहिए वाटर में। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको बराबर करूँगा तो 4 से गुना करना पड़ेगा, तो ये भी 4 आ जाएगा और ये भी 4 आ जाएगा। तो देखो एक से कितना हो गया, 4 हो गया, तो कितने का अंतर आया, 3। तो 3 डाला मैंने, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो 3 की कितनी होगी, 60 होगी। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है 30% एल्कोहल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया गया, घोल में जल का प्रतिशत बताइए। अब देखिए आपके पास जो घोल है उसमें जो अल्कोहल है वो 30% है। ठीक है, और जो वाटर है वो तो 70% होगा ना। अब देखिए आपके पास जो क्वांटिटी है वो है 6 लीटर, और 6 लीटर का अगर मैं 70% निकालूंगा तो कितना निकलेगा, देखो जीरो से जीरो वही, 6×7=42, यानी कि 4.2 लीटर। जो 4.2 लीटर है वो है आपके पास जल। तो जो अल्कोहल बचा वो कितना बचा, वो बचा 1.8। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस ये बोल रहा है अगर उसमें 1 लीटर वो शुद्ध ही अल्कोहल मिला दें तो इसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, ये 6 था
और मैंने शुद्ध अल्कोहल मिलाया, तो अब इसकी जो क्वांटिटी होगी वो हो गई 7 लीटर। ठीक है, अब देखो इसमें सिर्फ अल्कोहल ही तो पड़ा है, वाटर तो अपनी जगह सेम ही है। तो मैं निकाल दूंगा 4.2 का कितना परसेंट अब बचा है। देखो, तो देखो ये दशमलव से जीरो कट गई और ये आ गया आपके पास 7 6 42 6 0। तो 60% हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर। ये फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सारे क्वेश्चन है ना मोस्टली मोस्टली एक जैसे ही हैं, बस आपको ना इसमें थोड़ा सा अगर एलिगेशन आ गया और परसेंटेज वैल्यू रखनी आ गई, तो ये सारे क्वेश्चन एक साथ हो जाए एक जैसे। देखिए 75 ग्राम, ये ग्राम है, चीनी के एक घोल में 30% चीनी है। तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए कि घोल में चीनी का प्रतिशत 70% हो जाए। अब देखिए अगर मेरे पास कोई घोल है और उसमें शुगर है और वो 30% है, तो जो अदर है कुछ भी बचा जो, वो कितना होगा, 70% होगा। यानी कि जो मेरा अनुपात है वो है 7:3 ही तो है। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि उसको 70% करना है चीनी को। तो चीनी को अगर मैं 70% कर दूंगा तो दूसरा आइटम बचेगा हमारे पास, वो बचेगा 30%। इसका मतलब है ये कट जाएगा, 3:7 हो जाएगा। अब ये 7:3 से मुझे 3:7 करना है। तो देखिए ये मुझे कह रहा है कि कितनी चीनी डाली जाए, चीनी पूछ रहा है। अगर मैं चीनी डालूंगा तो परिवर्तन सिर्फ चीनी में आना चाहिए, जो अदर आइटम है वो सेम रहना चाहिए। तो उसको सेम रखने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको गुना करूंगा 7 से और इसको गुना करूंगा 3 से। तो ये आ जाएगा मेरे पास 21:9 और ये हो जाएगा 21:49। ठीक है, अब देखो ये तो सेम ही रहा। तो चीनी मैंने कितनी मिलाई, 9 से 49 कर दी, तो मैंने कितनी मिलाई, 40। 40 की क्वांटिटी मेरे पास जब आएगी जब मुझे एक की क्वांटिटी पता हो। ठीक है, तो देखो 21 और 9 कितने हो गए, 21 और 9 हो गए 30। और 30 की जो क्वांटिटी हमें दी हुई है वो दी है 75 ग्राम। ठीक है, तो एक की जो क्वांटिटी आएगी वो कितनी आएगी, 75/30, यानी कि इसको मैं काट दूंगा, ये 2.5 आएगा मेरा यहाँ से। तो 40 की जो मल्टीप्लीकेशन होगी वो होगी 2.5 से, 2.5। तो ये आ जाएगा आपके पास 100 का। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आपको इसमें एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन मिलाना है। जैसे इसमें क्वेश्चन बढ़ रहे हैं ना, थोड़ा ही चेंज आ रहा है बस, ज्यादातर तो क्वेश्चन जो है एक दूसरे से सिमिलर ही है। ठीक है, देखिए जैसे कि 20 है, एक प्रकार के मिश्रित धातु में सीसा 3 का जो अनुपात है वो 5:6 है। अब आप देखिए यहाँ पे लिख लीजिए सीसा और यहाँ पे लिख लीजिए टी, ये हो गए 5:6। तदनुसार उस अनुपात को 1:1 करने के लिए, यानी कि मुझे अब इसको बनाना है 1:1 करने के लिए, इस मिश्रित धातु के 12.1 केजी में कितना सीसा और मिलाना चाहिए। अब मुझे सिर्फ इसमें सीसा मिलाना है, ये चीज मिलानी है, ये क्वांटिटी मिलानी है। अगर मैं सिर्फ इस क्वांटिटी को मिला रहा हूँ तो ये तो जो टीन है वो तो सेम रहना चाहिए। तो इसको सेम रखने के लिए मैं क्या करूंगा, इसकी गुना 1 से कर दूंगा और इसकी 6 से कर दूंगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 6:6। ठीक है, अब देखो कितना शीशा मिलाया इसने, 5 से कितना हो गया, 5 से हो गया 6, यानी कि मेरे पास आ गया यहाँ से 1 यूनिट। अब 1 यूनिट की वैल्यू तो मुझे तब पता लगेगी ना जब मुझे यहाँ से क्वांटिटी पता लगेगी। अब देखो यहाँ की जो क्वांटिटी है वो है 11, तो 11 बराबर इसने दिया है 12.1। तो एक बराबर आएगा 12.1/11। ये कट जाएगा, देखो इससे 1.1 आ जाएगा यहाँ से मेरा। तो एक बराबर अगर 1.1 है तो 1 यूनिट की कीमत कितनी होगी, 1.1 ही तो होगी ना। ऑप्शन नंबर ए इस तरह। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ से नेक्स्ट साइड फिर शुरू हो गया। जब मिश्रण में दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए। अब देखिए 5 लीटर शहद में 80% चीनी है। अगर अगर मेरे पास 5 लीटर है
और इसका मैं 80% निकाल दूँ, वो होगा 4, और जो रिमेनिंग बचेगा वो बचेगा 1, 20%। इस शहद में 3 लीटर जल मिलाया जाता है। अगर इसमें 3 लीटर जल मिला दिया गया, ठीक है, तो नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत बताइए। देखो चीनी तो सेम ही रहेगी, 4 यहाँ पे आगे भी 4 ही रहेगी, लेकिन इसकी जो टोटल क्वांटिटी हो गई वो हो गई अब 8, और 8 में 4 कितना परसेंटेज है, बस ये बताना है। 4 दूनी 8, तो 50, तो 50% रहेगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है, जल तथा अम्ल के 80 लीटर एक मिश्रण में 20% अम्ल है। नए मिश्रण में 60% अम्ल करने के लिए कितना अम्ल मिलाया जाए। तो देखिए इसमें क्या दिया है, एक तो दिया है वाटर और दूसरा दिया है अम्ल, और उसकी टोटल जो क्वांटिटी है वो है 80 लीटर। ठीक है, अब उसमें 20% अम्ल है। अगर अम्ल 20% है तो वाटर कितना होगा, 80% होगा। ठीक है, तो इसका मतलब परसेंटेज से परसेंटेज गई, और 20 चौक 80, तो हमारा अनुपात जो आ गया वो आ गया 4:1। दूसरी कंडीशन में ये कह रहा है कि जो नया मिश्रण उसने मिलाया है उसमें 60% अम्ल है। अगर 60% अम्ल है, ठीक है, तो जो दूसरा है ये वाटर है, ये कितना होगा, 40% होगा। ठीक है, तो अगर हम परसेंटेज से परसेंटेज काट दें, और 20 दूनी 40 और 20 दिया 60, तो 2:3 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो बस ये पूछ रहा है कि उसने इसमें कितना अम्ल डाला। ठीक है, अब देखिए उसने सिर्फ अम्ल डाला, वाटर तो नहीं डाला, तो वाटर जो पहले था अब भी इतना रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो ये भी तो 4 करना पड़ेगा हमें, तो इसको कर देते हैं 2 से गुना, ये हो जाएगा हमारे पास 4:6। ठीक है, अब देखो 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, तो 1 से कितना हो रहा है अमल, 6 हो रहा है, तो 6 तो कितना बड़ा, 5 ही तो बड़ा होगा ना। ठीक है, और देखो ये हमारे पास टोटल जो क्वांटिटी वो 80 लीटर है, और ये है 5 यूनिट के बराबर। ठीक है, और देखो 5 यूनिट का मान निकालना है हमें, हमें इसमें 1 यूनिट का मान निकालने की जरूरत नहीं है। अगर देखो तुम 1 यूनिट का मान निकालोगे यहाँ से, तो 1 यूनिट का जो मान आएगा वो आएगा 16, 16 पंजे 80, तो 16 की इसमें गुना कर दो, तो 16 पंजे 80 आएगा, तो 80 लीटर होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है 45 लीटर एक मिश्रण में तरल ए और तरल बी है जिसका अनुपात 7 और 2 है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ तरल ए अनुपात तरल बी, तो ये होगा 7:2। यदि मिश्रण में बी का 11 लीटर मिलाया जाए, अब देखो बी जो है इसने 11 लीटर मिला दिया इसके अंदर। ठीक है, तो नए मिश्रण में ए तथा बी का अनुपात क्या कीजिए। देखो ये अपने पास जो अनुपात है वो है 9, और 9 का जो मान दिया हुआ है वो दिया है 45 लीटर, तो एक बराबर आ जाएगा मेरा 5 लीटर। इसका मतलब जो इसकी क्वांटिटी है इसको भी 5 से गुना कर देते हैं, और इसको भी, मेरे पास तेल क्वांटिटी आ जाएगी, तो ये 5 7 35 और 10। ठीक है, और जो इसमें बी मिला है इसने, वो मिलाया है 11 ही तो मिलाया है, तो 11 इसमें मिला दीजिए आप, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये 35 का 35 रहेगा, और ये हो जाएगा 25। अब इसको 7 से काट दीजिए, 7 पंजे 35 और 7 या 21, तो मेरे पास जो अनुपात आया वो आया 5:3, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है 25 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो क्रम से 4:1 है, यानी कि 4:1। टोटल कितना है अपने पास, 5, और 5 का मान जो दिया है वो दिया है 25, तो एक बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, अगर मैं 3 लीटर पानी और मिला देता हूँ इसमें, इसकी जो रियल क्वांटिटी है, देखो इसको 5 से गुना करो, इसको भी 5 से गुना करो, ये है 20 अपने पास, और ये है सिर्फ 5। अब देखो उसने 3 लीटर मिला दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, और ये अपने पास कितना है, 20। दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए, बस इसको काट दीजिए, देखो ये 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8,
तो अपने पास आ जाएगा 5:2। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है जल तथा अल्कोहल के 50 लीटर के मिश्रण में 10% अल्कोहल है। अब देखिए वाटर अनुपात अल्कोहल, अगर अल्कोहल हमारे पास 10% है, ठीक है, तो जल कितना होगा? जल होगा 90%। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज 10 निम्न में 90, ठीक है, 9:1 आ गया अपने पास इसका टोटल अनुपात। तो टोटल कितना होगा? ये 10। इसकी क्वांटिटी कितनी दी है अपने पास? अपने पास दी है 50 लीटर। तो एक बराबर कितना हो गया? 5 हो गया, सिंपल। अब देखिए ये बोला है कि नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा को 40% करने के लिए, अल्कोहल की 40% मात्रा मतलब अगर ये 40% आ गया तो अपने पास वाटर कितना बचेगा? 60% बचेगा। तो उस परसेंटेज से परसेंटेज गई और ये गया 20 दूनी 40 और 20 या 60। तो हमें कह रहा है कि आप इसको 3:2 में कर दीजिए। इसमें अल्कोहल 1 था, ठीक है, और कितना हो गया? 2 हो गया। लेकिन जो वाटर है वो तो सेम रहना चाहिए ना, ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि वाटर तो हमने इसमें मिलाया नहीं रही। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए इसको कर देते हैं 3 से गुना। तो ये हो जाएगा 3:9 अनुपात 3 दूनी 6। तो 1 से कितना हो गया? 6। तो कितने की वृद्धि हुई? 5 की। और 1 यूनिट अपन के पास कितना है? 5 है, तो 5 को 5 से गुना कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 25। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ज्यादातर क्वेश्चन इसमें एक जैसे ही हैं, बस आपको यूनिट की वैल्यू निकालनी है और गुना कर देनी है, बस सिंपल। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल 7:8 के अनुपात में है, यानी कि अल्कोहल और आपके पास वाटर कितने हैं? 7:8 है। यदि इसमें 11 लीटर जल मिला दिया जाए, ठीक है, तो नए मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात 3:5 हो जाएगा। तो ये 3:5 हो जाएगा। नए मिश्रण में अल्कोहल की कुल मात्रा कितनी है? अब देखिए हमने सिर्फ वाटर ही तो मिला है इसमें, तो वाटर चेंज होना चाहिए। तो ये अल्कोहल क्यों चेंज हो रहा है? अल्कोहल तो सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए इसको मैं 3 से गुना कर देता हूँ और इसको 7 से। तो ये अपने पास आ जाएगा 21 और 24, और ये नीचे वाला आ जाएगा 21:35। अब देखिए कितना वाटर चेंज हुआ? 25 से 35 हो गया, तो 11 का चेंज आया, ठीक है। और यहाँ हमें 11 लीटर दिया गया है, तो 11 यूनिट बराबर 11 लीटर, तो 1 यूनिट बराबर 1 लीटर। तो इसमें हमें अल्कोहल की मात्रा बतानी है। अल्कोहल कितना है? 21 है। तो 1 की गुना कर दो आप 21 से, तो कितना आ जाएगा? 21 ही आ जाएगा। नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है एक मिश्रण में चीनी तथा दूध 4:5 अनुपात में है। तो जो शुगर है और जो मिल्क है उसका जो अनुपात है वो 4:5। यदि इसमें 7 लीटर दूध मिला जाए तो जो नया अनुपात मिश्रण का जो बनेगा वो बनेगा 2:3, यानी कि ये हो गया 2:3। तो नए मिश्रण में चीनी की कुल मात्रा बतानी है, यानी कि चीनी की मात्रा बतानी है। अब देखिए ये जो 5 मिल्क था ये कितना हो गया? 3 हो गया। लेकिन शुगर में तो हमने कोई चेंज नहीं करा, शुगर तो जो यहाँ है वो यहाँ पे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसको सेम करने के लिए मैं इसको 2 से गुना कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा अपने पास 4:6। तो डाला क्या था हमने इसमें? 7 लीटर दूध डाला था। तो 5 से दूध कितना हो गया? 6 हो गया। तो 1 यूनिट बढ़ गया क्योंकि हमने इसमें 6 लीटर क्या डाला था? मिल्क डाला था। तो एक बराबर आ गया 6। हमें बताना है चीनी की वैल्यू। चीनी कितने अपने पास? 4 है, तो उसको 4 से गुना कर देंगे। तो ये आ जाएगा 6 चौक 24, 24। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी की जो मात्रा है वो 2:3 में है। तो मिल्क और वाटर जो है अपने पास 3:2 में है। हम दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:1 करना चाहते हैं, यानी कि एक ये करना चाहते हैं और एक ही ये करना चाहते हैं। सब मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? अब देखिए ये अपने पास जो टोटल अनुपात आया है वो आया है 5, और इसकी जो हमें क्वांटिटी दी है वो दी है 60। तो एक बराबर कितना आ जाएगा?
12 12 पंजे 60। ठीक है, तो जो हमारे पास ओरिजिनल क्वांटिटी है वो है 12 तिया 36 और 12 दूनी 24 है। अब मेरे को इसको 1:1 में करना है, तो ये 1:1 में जब भी होगा, अगर यहाँ भी 36 है तो यहाँ भी 36 आ जाएगा। ठीक है, और ये 36 कब बनेगा, जब मैं इसके अंदर 12 जोड़ दूंगा। अब इसके अंदर 12 लीटर मैं वाटर मिला दूंगा तो ये 36 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है 36, तो ये कट जाएगा, तो 1:1 ही तो आ जाएगा। तो 12 आएगा अपना आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, अमल और पानी के 729 लीटर विलियन में अमल और पानी का जो अनुपात है वो 7:2 है। ऐसे विलियन प्राप्त करने के लिए उसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए, देखो पानी मिलाया जाए, ठीक है, जिसमें अमल और पानी का जो अनुपात है वो 5:3 हो जाए। अब देखिए अपने पास कितना है, ये जो अमल है और जो वाटर है वो है 7:2 में, जबकि हमको इसको बदलना है 5:3 में। हमने सिर्फ वाटर डाला है तो वाटर में चेंज होना चाहिए, अल्कोहल तो सेम रहना चाहिए, तो ये अमल क्यों चेंज हो रहा है? इसको सेम करने के लिए मैं इसको 5 से गुना कर दूंगा और इसको 7 से गुना कर दूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 35:10। ठीक है, और नीचे वाला हो जाएगा 35:21। अब देखिए ये जो अमल है ये तो सेम हो गया, ठीक है। अब जो वाटर में चेंज आया है वो 10 से 21 हो गया, यानी कि 11 का चेंज आया है। तो 11 यूनिट की वैल्यू तो तभी निकलेगी ना जब हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू होगी। ठीक है, देखो थोड़ा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, है ना। अब 1 यूनिट की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, देखो ये जो अपने पास टोटल वैल्यू है वो है 45, और हमें टोटल क्वांटिटी कितनी दी है 729, तो इसको डिवाइड कर दो इससे। 729 अपने पास एक की वैल्यू हो जाएगी, देखो टेबल है सिर्फ एक बार चलेगा, देखो 45 आ जाएगा, नीचे बचेगा अपने पास 27 और यहाँ पे 9 उतारा। अब इसका टेबल चलेगा इसमें 6 टाइम, ये आएगा 270, तो यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे, तो ये 45 दूनी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ये कट गया। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 16.2, और हमें निकालनी है 11 की वैल्यू, तो 11 को उसको गुना कर देंगे, तो 11 दूनी 22, 2 66 और 2 8, 11 और 6 17, और एक के बाद लग जाएगा पॉइंट, तो 178.2 आया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 20 तरह का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है, एक मिश्रण में दूध और पानी की जो मात्रा का अनुपात है वो 4:3 है। यदि इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाए तो अनुपात 1:1 हो जाता है। शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी? देखिए फ्रेंड्स, अपने पास दो एलिमेंट है, सबसे पहले आपके पास मिल्क है और दूसरा है वाटर। इसका जो अनुपात है वो 4:3 है। उसने इसमें 4 लीटर पानी मिलाया और इसका अनुपात 1:1 हो गया। ठीक है, अब देखिए उसने मिल्क को तो नहीं छेड़ा, तो जो मिल्क है वो सेम रहना चाहिए। सेम रहने के लिए मैं इसको 4 से गुना करूँगा, ये हो जाएगा 4:4। अब देखिए वाटर जो 3 से कितना हो गया 4 हो गया, यानी कि 1 यूनिट बढ़ गया इसमें, और 1 यूनिट बढ़ा है क्योंकि मैंने इसमें 4 लीटर क्या डाला था, पानी डाला था। अब 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 4, और हमें निकालना है इसमें दूध की मात्रा शुरुआती कितनी थी 4 थी, तो 4 को 4 से कर देंगे गुना, आ जाएगा अपने पास 16, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हो और हमारी वीडियो आपको पसंद लग रही है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, हमें सपोर्ट करें क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है, एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात 4:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाएगा। तदनुसार नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा ज्ञात करनी है। बस देखिए सिंपल सी बात यह है कि आपके पास जो मिश्रण है वो अल्कोहल और वाटर का है, 4:3 है, और उसने इसमें 4 लीटर जल डाला,
यानी कि वाटर। तो चेंज किस में होना चाहिए? वाटर में होना चाहिए। तो कितना हो रहा है देखो, 4:5 हो रहा है। कितना यूनिट बढ़ गया? 2 यूनिट बढ़ गया। तो दो जो यूनिट बढ़ा है बिकॉज ऑफ 5 लीटर वाटर की वजह से। तो 2 यूनिट की क्वांटिटी है 5 लीटर। और हमें निकालना क्या है? नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा, जो कि कितनी है? 4 है। ठीक है। देखिए, अगर 2 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? देखो, इसको मैंने 2 से गुना किया, तो इसी को भी आप 2 से गुना करो, कितना हो जाएगा? 10। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 में दिया, एक मिश्र धातु के 400 ग्राम में जस्तेर तांबे का जो अनुपात है 5:3 है। तो आप सबसे पहले लिखे यहाँ पे जो जस्ता है और इसका अनुपात है तांबे के साथ, यानी कि 5:3। ठीक है। तदनुसार उस अनुपात को 5:4 में परिवर्तन करने के लिए कितना ग्राम तांबा और मिलाना चाहिए? यानी कि मुझे इसमें 5:4 करना है। देखो, मुझे तांबे में चेंज करना है, तो 3 से कितना करना है? 4। तो मुझे कितना बढ़ाना पड़ेगा? मुझे बढ़ाना पड़ेगा सिर्फ 1 यूनिट। और यहाँ पे कितना मेरे पास? यहाँ पे है 8। और 8 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 8 की वैल्यू दी है 400 ग्राम। ठीक है। तो एक बार में कितना आ जाएगा? 400/8, यानी कि 8×5 = 40, यानी कि 50 ग्राम आ गया। और 1 यूनिट की तो वैल्यू निकाल लीजिए, तो कितनी आ जाएगी? 50 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है, दूध और पानी के 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। अब देखिए, ये जो मिल्क है और ये जो वाटर है, इसका अनुपात 2:1 है। तो टोटल जो हो रहा है 3 हो रहा है। और 3 बार में कितना दे रहा है? 45 दिया हुआ है। तो एक बराबर कितना होगा? 15 होगा ना। 15 दिया 45। ठीक है। जब मिश्रण में पानी की कुछ और मात्रा मिला दी जाती है, देखो पानी की मात्रा कुछ और मिला दी, नहीं कुछ भी ऐड कर दिया प्लस वाटर में, तो अनुपात 1:2 हो जाता है। ठीक है। तो मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई गई? अब देखिए, सिर्फ वाटर को उसने छेड़ा, मिल्क को तो छेड़ा ही नहीं। तो मिल्क जो यहाँ पे था वो यहाँ पे होना चाहिए। इसको मैं सेम करने के लिए 2 से गुना कर दूंगा, हो जाएगा 2:4। ठीक है। अब देखो, वाटर जो था 1 से कितना हो गया? 4 हो गया, यानी कि 3 यूनिट बढ़ गया। ठीक है। तो देखो, 3 यूनिट की वैल्यू तो दी हुई है ना 45, तो 45 इसका आंसर। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। या फिर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 15 है। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? तो 15 से गुना कर देंगे। 15 दिया 45, 45 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है, 60 लीटर एक मिश्रण में अम्ल तथा जल का जो अनुपात है वो 2:1 है। मैंने पहले लिख लिया अम्ल, उसके बाद लिख लिया वाटर, और ये आया 2:1। ठीक है। तदनुसार यदि अम्ल तथा जल का अनुपात 1:2 करना हो, यानी कि 1:2 करना हो, तो मिश्रण में कितना लीटर अतिरिक्त जल मिलाना पड़ेगा? तो सिर्फ जल मिलाना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो हम इसको इक्वल कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ हमने इसमें वाटर डाला है। तो जो अल्कोहल की मात्रा है जितनी ऊपर होनी चाहिए उतनी ही नीचे होनी चाहिए। तो इसको 2 से गुना कर दो आप, ये हो जाएगा 2:4। अब देखिए, तो कितना यूनिट बढ़ गया? 1 से हो गया 4, तो 3 यूनिट बढ़ गया। तो यहाँ से हमें 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। और देखो, ये जो 3 दिया हुआ है हमें अनुपात टोटल, तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 60 लीटर दिया हुआ है। ठीक है। तो 1 लीटर की वैल्यू कितनी आएगी? 20। और 3 × 20 बराबर आ जाएगा 60। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 35। देखो, इस वीडियो को हम 35 तक रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। और अगर आपको इसके बाद किसी और टॉपिक की वीडियो बनानी हो तो आप प्लीज़ मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, मुझको वहाँ फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ मैं नए नए क्वेश्चन डालता रहता हूँ, उनका आंसर दे सकते हैं और अपनी स्टडी को और स्मूथ बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, 15 लीटर मिश्रण में 1
अनुपात 4 के अनुपात में अल्कोहल और पानी है। देखो जो अल्कोहल और वाटर का जो अनुपात है वो 1:4 है। सिंपल। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी डाल दिया जाता है, तो 3 लीटर पानी डालते हैं इसमें मिला दिया जाए, तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत बताना है बस आप। ठीक है। अब देखो ये मेरे पास जो यूनिट दिया हुआ है वो दिया है 5, और 5 यूनिट की वैल्यू दी है 15 लीटर। ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो हम इसको 3 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 या 12। 12 लीटर क्या है उसमें, वाटर है, और 3 लीटर क्या है, अल्कोहल है। उसने डाला क्या उसके अंदर, वाटर। वाटर डाला 3 लीटर। तो 3 लीटर जब उसने डाला तो ये हो गया 15, और ये 3 का 3 ही रहा, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 18 लीटर। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब नए मिश्रण में जो अल्कोहल है उसका प्रतिशत बताना है। देखो अल्कोहल कितना है, 3 लीटर ही है, तो 3 लीटर है 18 में, 3×18 यानी कि 1/6, ये आएगा 16 सही 2/3। ठीक है। देखो अगर आप इसको 100 से गुना करोगे ना, 100 से भाग करोगे 6 को, तो 16 से 2/3 आएगा। ऐसे 1/6 की जो वैल्यू होती है वो 16 से 2/3%। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसको हम पूरा कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी। थैंक यू एवरीवन।